हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हम लोग आ चुके हैं अपनी साइट पे और आज हम आपको बताने वाले हैं एसी के बारे में। जब भी हम लोग अपना घर बनाते हैं या फिर कोई प्रोजेक्ट पे काम करते हैं तो उसमें अगर इंटीरियर का काम कर रहे हैं आप लोग तो उसमें एसी का भी काम करना होता है। एसी में बहुत सारे टाइप आते हैं, जैसे आपने नाम भी सुना होगा स्प्लिट एसी, विंडो एसी और कैसेट एसी। यहाँ जो हम लोग इंस्टॉलेशन कर रहे हैं, आज इंस्टॉलेशन जो करने वाले हैं वो है कैसेट एसी का। यहाँ पे जो आप देख रहे होंगे ये मेरा एक इंडोर यूनिट रखा हुआ है। बहुत सारे इंडोर यूनिट हम लोग ला के रखे हुए हैं। आउटडोर यूनिट हमारा नीचे है, उसका भी इंस्टॉलेशन फिर किसी वीडियो में दिखाएंगे। फिलहाल आज हम लोग बताने वाले हैं आपको इंडोर यूनिट के बारे में। ये मेरा इंडोर यूनिट अभी इसमें हैंग किया जा रहा है। हैंग करने का भी प्रोसेस हम आपको बताएंगे कैसे कैसे हैंग किया जाता है। ये मेरा इंडोर यूनिट जो है 3 टन का है। इस पे एक सीरियल नंबर रहता है। आइए यहाँ पे दिखाइए जरा, ये सीरियल नंबर है। यहाँ पे इस साइड से दिखा दीजिए। इस सीरियल नंबर से आप इसको कंसीडर कर पाएंगे कि इसकी कैपेसिटी कितनी है। यहाँ पे देखिए आप 100 दिख रहा होगा, SQ100 ARV 16। अभी मेरे साथ में एक टेक्नीशियन भी हैं, एसी के ही हैं, ये मेरे साथी हैं। ये एसी का इंस्टॉलेशन कर रहे हैं। ये आपको डिटेल में बताएंगे कि इसका 100 का मतलब क्या रहता है। आइए जरा बताइए, यहाँ पे ये जो लिखा हुआ है इसका क्या मतलब रहता है। ये 100 हो गया, ये टनेज होता है सर। अच्छा, ये इसे 30 डिवाइड करने से डाइकिन में मतलब होता है। इसमें 100 है, इसको 30 डिवाइड करने से इसका टनेज निकल जाता है। क्या टनेज है? अच्छा। ये इसका 100 डिवाइड कर 3 टन आता है इसका। अच्छा, दोस्तों होता क्या है कि ये कंपनी वाइज सब में अलग अलग रहता है। जैसे ये डेकिन का है तो डेकिन में इसका प्रोसीजर क्या रहता है, जो भी ये इसमें नंबर लिखा हुआ है उसको आप डिवाइड कर दीजिए 30 से। तो जैसे 100 को 30 से डिवाइड करेंगे तो लगभग 3 आया। तो ये जो कैपेसिटी इसका हुआ 3 टन हो गया। अभी हम एक एसी दिखाएंगे, उस पर लिखा होगा 80 लिखा होगा, तो वो आपका 2.5 टन हो जाएगा, 2.5 टन। ऐसे ही जैसे जैसे कंपनी अपना अपना सबका प्रोसीजर रहता है। ये डेकिन का है। अगर आप किसी और कंपनी में जाएंगे जैसे गोदरेज हो गया या वोल्टास हो गया तो उसका दूसरा मेथड रहता है। फिलहाल इस कंपनी में ये जो नंबर लिखा रहता है इसी से हम लोग कैलकुलेट कर पाएंगे कि इस एसी का, इस इंडोर यूनिट की कैपेसिटी कितनी है। ये आपका जो है 3 टन का है। आइए हम एक और यूनिट आपको दिखाते हैं जिसमें जिसकी कैपेसिटी है 2.5 टन, मतलब 2.5 टन। वही यहाँ पे ये देखेंगे आप, ये मेरी जो इंडोर यूनिट है ये 2.5 टन की है। यहाँ पे देख रहे होंगे ये जो सीरियल नंबर है यहाँ पे 80 लिखा हुआ है, ये 80 हो गया। जब इसको अप्रॉक्स 30 से आप जब डिवाइड करिएगा तो जो डिवाइड होने के बाद आएगा वो हो जाएगा 2.5 टन के आसपास। इसमें जो साइज रहता है सभी यूनिट का जो है, इसका जो डायमेंशन रहेगा वो सेम रहेगा, लेकिन क्या होगा कैपेसिटी अलग अलग रहेगी। ये 2.5 टन की है, कोई जो एसी होगा 3 टन का होगा, कोई 4.5 टन का भी होता है। तो ऐसे ही बहुत सारी जो यूनिट है वो इंस्टॉल करनी होती हैं। अभी हम आपको हैंग करके भी दिखाएंगे। हैंग करने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इसमें जो हम लोग पाइपिंग करते हैं, पाइपिंग जो हम लोग इसको इंस्टॉलेशन के लिए कॉपर का जो पाइप डालते हैं वो हमारा कंप्लीट हो चुका है। यहाँ पे आप देख रहे होंगे जो ब्लैक कलर का इंसुलेशन किया हुआ है कॉपर के पाइप के ऊपर इंसुलेशन कर दिया जाता है, ताकि मॉइस्चर जब क्या होगा कि एसी रनिंग में होगा तब क्या होगा मॉइस्चर बन जाता है। उससे बचने के लिए क्या किया जाता है, इसके ऊपर हम लोग इंसुलेशन दे देते हैं। ये देख रहे होंगे आप पाइप गया हुआ है। फिर जैसे जैसे ये आगे की तरफ बढ़ता जाएगा इसका जो पाइप का डाया रहता है वो बढ़ता जाता है। जैसे यहाँ पे देखिए हमारा एक यूनिट यहाँ पे इंस्टॉल होना है। इस जगह पे एक यूनिट हमारा इंस्टॉल होगा। इस यूनिट को इंस्टॉल करने के लिए क्या किया जाता है, सबसे पहले टाई रॉड है उसमें फिक्स कर लिया जाता है फास्टनर की सहायता से। 4 टाई रॉड लगी हुई हैं कॉर्नर पे इसके। ये देख रहे होंगे 2 मेरे साथी लोग जो हैं वो टाई रॉड में अभी जो इंडोर यूनिट है वो हैंग करेंगे। इस टाई रॉड को सीलिंग में फास्टनर की सहायता से हैंग किया गया है। और ये फास्टनर GI का, ये जो टाई रॉड है ये GI की रहती है, गैल्वेनाइज्ड आयरन की। उसी के थ्रू इसको हैंग किया जाएगा। नीचे इसमें नट बोल्ट की सहायता से चारों कॉर्नर पे उस यूनिट को हैंग करेंगे। दोस्तों ये यूनिट का जो इंडोर यूनिट का ये बैक साइड है, फ्रंट साइड इधर से दिखाइए जरा।
ये फ्रंट साइड रहता है, ये मीन्स ये नीचे की तरफ रहेगा और ये ऊपर की तरफ हो जाएगा। इसमें देखिएगा एक फैन लगा रहता है। अभी बहुत सारी फिटिंग इसमें और भी लगनी है, इसमें ग्रिड आती है, वो बाद में इंस्टॉल किया जाएगा। अभी फ़िलहाल इसको हम हैंग कर रहे हैं। इसका कनेक्शन भी इसके बाद वाले वीडियो में हम लोग करते हुए आपको दिखाएंगे। इसमें एक फ़ैन रहता है जो कि जब ये ऑपरेट होती है तब ये घूमता रहता है, उसी के थ्रू जो एसी की जो हवा, ठंडी हवा आती है, इसी के थ्रू आती है और इस पर ग्रिड भी लगेगी। अभी फ़िलहाल इसको हम लोग हैंग कर रहे हैं। और दोस्तों एक चीज़ और हम बताना चाहेंगे, ये 4-वे कैसेट एसी है, क्या है इस डिटेल के बारे में ये हमारे साथी लोग बताएंगे। क्या है ये चीज़? 4-वे है, कैसेट एसी 4-वे है। अच्छा, इसमें 4 थ्रो देती है, चारों साइड मतलब होता है ना, रूम के बीच में सेंटर में लगती है, वो चारों साइड हवा देती है। अच्छा 4-वे है। 4-वे और इसके अलावा 2-वे भी आती है? 2-वे आती है और 1-वे। अच्छा 1-वे में क्या होगा, एक साइड हवा, एक साइड वो रूम के साइड में लगता है, बेड के अपोजिट साइड। अच्छा वो रूम में आदमी लगाता है। तो दोस्तों है क्या कि ये 4-वे कैसेट एसी। 4-वे का मतलब होता है चारों डायरेक्शन में ये हवा फेंकेगा। 2-वे भी आती है इसी में, तो वो क्या करती है, 2 साइड में हवा फेंकेगी। एक आती है 1-वे भी रहती है, जो जैसी जहाँ पे लोकेशन के अकॉर्डिंग रिक्वायरमेंट होती है वहाँ पे उस टाइप का एसी लगाया जाता है। ये मेरा 4-वे है, वो इसलिए क्योंकि यहाँ पे चारों डायरेक्शन में जब हवा आएगी वहाँ ज़रूरत भी है चारों डायरेक्शन में हवा। तो ये 3 टाइप का इसमें भी रहता है, 4-वे, 2-वे और 1-वे। अभी हम लोग 4-वे इंस्टॉल कर रहे हैं। तो दोस्तों जो आप देख रहे हैं इसमें 2 पाइप जो लगे हुए हैं हमारे कॉपर के, एक पतला पाइप है और एक उससे उसका डाया जो है इस पाइप की अपेक्षा थोड़ा सा ज़्यादा है। उनका यूज क्या है अभी हमारे जो साथी हैं ये बताएंगे, उसका यूज क्या है। बताइए जरा, ये पतला एक पाइप है और एक उसका जो मोटा पाइप है, उसका यूज क्या है? जी, जो 3 की पाइप लगी है पतली वाली, उससे लिक्विड लाइन उसको बोला जाता है। उससे गैस आता है, आउटडोर से गैस लिक्विड लाइन से आता है। वो कोयल में रनिंग करता है, ठीक है। फिर रनिंग करते हुए मोटर पाइप में उसको 5-8 का वो है, उसको सेक्शन पाइप बोला जाता है। वो होते हुए फिर आउटडोर पे चले जाता है। वही कोयल में घूमने से प्रोसेसर से रूम ठंडा होता है। अच्छा, ये होता है इसका। और ये फिर आउटडोर पे जाएगा, फिर रनिंग करके फिर ठंडा गैस भेजा जाता है आउटडोर। फिर ये ठंडा करेगा, वही सर्कुलेशन चलते ही रहता है इसका। अच्छा, तो दोस्तों यही जो बताए मेरे साथी जो है, इन्होंने बताया जो पतली जो पाइप है वहाँ से एयर आती है और फिर ये सर्कुलेट होती है और यहाँ कूलिंग होने के बाद में अगर कुछ गर्म हवा बची तो वो पतले मोटे वाले पाइप से सीधे ऊपर चली जाएगी आउटडोर यूनिट के पास में, फिर वहाँ से ठंडी होकर फिर से दोबारा आएगा। और इसके साथ में जो ड्रेन पाइप भी दिया है उसमें जैसे एसी में कुछ पानी निकलता रहता है ना। जी, मॉइस्चर जो ठंडा होता है और वेदर जितना अंदर रूम का गर्म होता है उसकी वजह से मॉइस्चर जमता है। अच्छा, तो मॉइस्चर ट्रे में कलेक्ट होता है, फिर पंप होता है इसके अंदर। अच्छा, वो पंप ड्रेन कर देता है पाइप में, पाइप से होते हुए वो जहाँ भी निकला हुआ है आउटलेट, वहाँ वॉशरूम में हो या कहीं भी हो, वो निकल जाएगा। अच्छा, हाँ तो दोस्तों जो हम लोग ड्रेन पाइप दिए हैं वो जो मॉइस्चर कलेक्ट होगा इसी यूनिट के अंदर, उसी ड्रेन पाइप के थ्रू ये बाहर हो जाएगा और फिर उसको कहीं भी ड्रेन आउट कर दिया जाता है अगर आसपास कोई टॉयलेट हुआ वहाँ पे, या फिर उसको अलग से एक पाइप लगा के उसको इस यूनिट से बाहर निकाल दिया जाता है। तो यही फिलहाल प्रोसेस है। फिलहाल हम लोग ये हैंग कर दिए हैं। इस वीडियो में हम लोग यहीं तक का प्रोसेस आपको दिखाने वाले हैं। इसके अगले वाले वीडियो में मैं पूरा इंस्टॉलेशन आपको बताऊंगा, इसका कनेक्शन भी बताने वाला हूँ। फिलहाल दोस्तों ये वीडियो हम लोग यहीं समाप्त करते हैं, मिलते हैं किसी और वीडियो में। तब तक अपना और अपनों का बहुत ख्याल रखिए। धन्यवाद।